हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले नंबर थ्योरी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जिसको डायोफेंटाइन इक्वेशंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 5x² माइनस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। हम लोग को शो करना है कि इस इक्वेशन का कोई भी इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं है। तो दिस इक्वेशन हैज़ नो इंटीग्रल सोल्यूशन। तो इसका कोई भी इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, मॉड्यूलो ऑपरेशंस। तो आपको ध्यान में रखना है कि मॉड्यूलो ऑपरेशंस जो होता है ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है नंबर थ्योरी में, जहाँ पर आपको कंट्रडिक्शन शो करके दिखाना है कि ये रिज़ल्ट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग मॉड्यूलो ऑपरेशन यूज़ करके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब एक ऐसा नंबर हम लोग चूज़ करेंगे जो एटलीस्ट वन वेरिएबल वैनिश हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेशन जो है वो हम लोग 4 से लेते हैं, मॉड 4 लेते हैं। तो अगर इस टर्म को आप 4 से डिवाइड करेंगे और सिर्फ रिमाइंडर के ऊपर में फोकस करेंगे, तो 5 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज़ 1 x², लेकिन 4 को 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0। तो यू आर गेटिंग दिस इज़ इक्वल टू 7 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 3। तो ये हम लोग मॉड्यूलो 4 अप्लाई कर दिए। तो x² एक इंटीजर है जिसको 4 से डिवाइड करने से 3 रिमाइंडर आता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग 4 से डिवाइड करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस नंबर x को कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं 0 1 2। सिंस वी आर टेकिंग द मॉड्यूलो 4 तो सिर्फ 3 तक लेने से ही इनफ है। x² मॉड्यूलो 4 ले लेते हैं यहाँ पर। तो अगर कोई नंबर 0 है उसको अगर स्क्वायर कर देते हैं, करने के बाद 0 आएगा, फिर 4 से उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0। नंबर अगर 1 है उसका स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आपका फिर से 1। 2 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 होगा और इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 से डिवाइड करने से आपका रिमाइंडर 1 आता है। इसका मतलब एक स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मॉड्यूलो 4 ऑपरेशन में आइदर 0 या 1 देगा। तो इफ़ आई कंसीडर द 0 तो दिस विल लुक लाइक 0 इज इक्वल टू 3, कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4। तो 0 इज इक्विवेलेंट टू 3 मॉड्यूलो 4 और 0 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4। ये क्या पॉसिबल है? क्या 4 डिवाइड करता है 3 माइनस 0 को? आंसर इज़ नो। अगर x² का वैल्यू कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m लेने पे 1 आता है तो वी कैन राइट 1 इज इक्वल टू 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4। क्या हम लोग बोल सकते हैं 4 डिवाइड करेगा 3 माइनस 1 को? आंसर नो। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सिंपली आपको दिखा रहा है ये कंट्राडिक्शन है। ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वायर लेके 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता हो, या फिर वो रिमाइंडर और 3 का डिफरेंस जो है 4 से डिविजिबल हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका कोई भी इंटीग्रल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग एक नंबर मॉड्यूलो ऑपरेशंस से टेस्ट किए 4 लेके और ये इसमें जो है कंट्रडिक्शन आना शुरू हो गया। तो 0 और 1 ये दो नंबर आ रहा है और ये कोई भी 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है जब मॉड्यूलो 4 होगा। तो अगर एटलीस्ट 1 ऑपरेशंस अगर आप दिखा देते फेल करता है तो इस इक्वेशंस का कोई भी इंटीग्रल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। नाउ इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो डू द ऑपरेशन यू कैन टेक विद द 5। अगर आप चाहो तो घर पे आप मॉड्यूलो 5 लेके देखना, इसमें भी आपको कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेगा। तो दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है ना। और इसको आप मॉड्यूलो 5 लेके चेक करो, देखो क्या आ रहा है। यहाँ पर भी आपको कुछ कंट्रडिक्शंस आ जाएगा और इसको आप सॉल्व इजीली कर सकते हो। तो ये होता है पावरफुल ऑपरेशन दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलो ऑपरेशंस। इसको अगर ये सेटिस्फाई होता, मतलब दोनों तरफ सेम सेम आ जाता, तो फिर ये ठीक था। लेकिन एटलीस्ट 1 वैल्यू के लिए, अगर 1 m के लिए मॉड्यूलो m अगर आप लेते हो, एटलीस्ट 1 m के लिए आप दिखा देते हो जो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है, फेल कर जा रहा है, कंट्रडिक्शंस आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी
इंटीग्रल सोल्यूशन। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।